सिया राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले गणपति महाराज की। मारे ढंग की आवाज नहीं आते उड़ाना ये डांस बसले जावा था आवाज तो मैं जम्मो आज के जतिक हमारे दर्शक दीर्घाय भक्तगण हैं हमारे माता जी मन बैठे हैं हमारे ढंग के जतिक बुजुर्ग साथी और संगी संगवारी मन बैठे थे मल्ला मैं निवेदन कर जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगा। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। यह बात बहुत सुंदर। जय हो ताली बजाना है मीठा मीठा।
जय हो। ताली बजाते रहना है। चलो अभी तक तो हमार गावत रही एक कनी काबू मल्ला गवाए कोशिश करबो न कौन कौन गायबर तैयार है इधर हाथ ऊपर दिखाओ तक गाय उधर थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। क्या बात सभी लोग तैयार। एक घाम और बारी रही दूसरी बारी आपके रही ठीक है तैयार हो ना। अब ओकर बाद हमार आदरणीय सर हमारे बालोद जिला के हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े सर जैन बहुत बड़े कवि भी है साहित्यकार भी है। आओ आपके गांव में शिक्षक भी है वो आपके गांव में ही शिक्षा नहीं दे पूरा छत्तीसगढ़ ला शिक्षित कर ऐसा हमारा शख्स आदरणीय जयकांत पटेल सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ बहु कही। चलिए तैयार हो ना। ओम गम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः। ओम गम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः। जय 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 गणराज तुम्हारे जय 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 गणराज तुम्हारे। जय 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 गणराज तुम्हारे। जय 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 गणराज तुम्हारे। कृपा करो जाए सब बलिहारी। 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 तुम रहना साथ हमें श्री तुम रहना साथ हमें श्री। चलिए एक साथ गाना है मिलके 1 2 3 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश। बहुत बढ़िया गाता हूं अपन। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी काकर लाडला गौरा के लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। ओ तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। 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 तेरी जय
सिया रामचंद्र की, बोले गणपति महाराज की, बोले शीतला मैया की, हर हर महादेव श्री सीताराम की जय। यस्यांके च विभाति बुधर सुता देवा पगामस्तके, भाले बाल विदुर गर्ले च गर्लम यस्योरसिया सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। प्रसन्नतां नयगताभिषेकस्थतान् मम्लौ वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो जुगुत वेदि पुनि पोहई, रामचरित बरताज, पहिरई सज्जन विमल उरे शोभायती ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से परम धराधाम कोड़े कसा, जहां पर श्रीमद रामचरित्र मानस यज्ञ की स्थापना हुए हैं, ऐसे यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने वाले परम आदरणीय आयोजक वृंद एवं समस्त ग्राम निवासी, पिता तुल्य प्रबुद्ध जन, भक्तिमय वात्सल्य में करुणामयी माता बहने, भगवत चरित्र में अनुराग रखने वाले हमारे युवान भाई बंधु, आप हम सबको मंची व्यवस्था के साथ एक सूत्र में पिरोने वाले परम आदरणीय उद्घोषक महोदय, ध्वनि के माध्यम से राम कथा को हम सब तक पहुंचाने वाले धन विस्तारक वाले भाई बंधु, और वीडियो के माध्यम से राम कथा को संग्रहित करने वाले हमारे वीडियोग्राफर भाई बंधु, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान पावन धराधाम के देवी देवतागण, आप सभी के चरणारविंद में श्री राम राग रामायणम भजन मंडली की ओर से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। चलिए कि आप हम सब कलयुगी जीव हैं, 4 युग बताते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, लेकिन प्रातः स्मरण संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 3 युग से बढ़कर के कोई युग है तो यही जहां पर हम आप सबका जन्म हुआ है। कलयुग सड़युग आन नहीं जाओ नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला भाव तर भी नहीं प्रयास। ये संसार सागर क्या है, जहां दुख का केंद्र है। अगर हमें इससे छुटकारा पाना है, हमारे जीवन को नृत्य चाहते हैं, हम अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, हमें ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावा ते पर लोक सवार। बड़े भाग्य से अगर हमारा पूर्व जन्म का सत्कर्म रहा होगा तब 84 लाख योनि में एक योनि मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है। और आइए हम सब विचार करें, चिंतन करें कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, हमारा जीवन कैसा है। बिल्कुल रामचरित्र मानस एक दर्शन है, दर्पण है, जिस प्रकार से अपने स्वरूप को देखने के लिए आईना की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अपने चरित्र को झांकने के लिए रामचरित्र मानस का हम अवलोकन करें।
स्पष्ट है गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम भगवान राघवेंद्र सरकार ने अवतरण लेकर के जो चरित्र किए हैं, कौन सा चरित्र? मानवीय चरित्र, उसे हम अपने हृदय में धारण करें तो निश्चय ही मानव में मानवता आ जाएगी। और राम कथा तो ये इसी कारण से जो रामचरित्र मानस का जो निर्माण किया गोसाई तुलसीदास जी महाराज, कारण क्या है इसका कि हम अपने चरित्र को सुधारें। आज बहुधा देखा जाता है कि एक भाई दूसरे भाई से बातचीत नहीं करते, माता पिता का हम आदर नहीं कर पाते। बिल्कुल अटल सत्य है कि वास्तव में हम एक परिवार में एक साथ जन्म लेकर के हम एक दूसरे का मुख देखना नहीं चाहते। ये कैसा हमारा मानव तन है। आइए हम प्रेरणा ले रामचरित्र मानस से और ऐसे ही कथा प्रसंग के साथ हम जुड़ते हैं जो हमें चरित्र निर्माण की ओर ले जाते हैं। जब जीवन में प्रेम आ जाए, श्रीमद् रामचरित्र मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और 16 क्रमांक 100, जिसे हम केंद्र बिंदु बना करके हम यत्र कत्र यही की चर्चा करेंगे और जीवन में प्रकाश आ जाए। एक संत तो कहा करते थे कि जहां पर राम की कथा हो रही प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। हम अपने जीवन में इसका उपयोग करें, राम कथा हो रहा है प्रयोगशाला उपयोग करें और जो अमूल्य रत्न प्राप्त होता है उसे अपने जीवन में हम धारण करें। चलिए 16 क्रमांक गोसाई जी दर्शन करा रहे हैं। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणायन चितय जान की लगन तना। एक केवट का अटपटा प्रेम है। गोसाई तुलसीदास जी मनाते हैं कि एक केवट बहुत छोटा व्यक्ति और उनका प्रेम देखिए, और वास्तव में भगवान को क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। भगवान शिव जब भगवान का अवतरण होने का था, सब त्राही त्राही मचा, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। हमें भगवान को पाना है कि ये संसार का कष्ट का निवारण करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। और हम कहें कि हमें तो वो हमारा जीवन का अहंकार है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि हम अपना स्वयं का निर्माण कर सकता है? अरे जो कुछ है वही है। चीटी के पग घुंघरू बांधे फिर भी ठाकुर सुनता है, ऐसे हमारे परमात्मा है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कैसे भगवान आते हैं? सब दुखी है, राजा, सब सुर नर देवता मुनि लोग, मानव में अत्याचारी लोग है जो कि परेशान कर रहे थे। भगवान शिव है, सर्वज्ञ है, कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। चलिए आज केवट का प्रेम कैसा है? भगवान अटपटा प्रेम है, तो ये प्रेम कैसा प्रदर्शित कर रहे हैं? हम इसके पूर्वार्ध की ओर चलते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार को माता पिता के माध्यम से वनवास प्राप्त हुआ था। और वनवास कैसे? विप्रधेनुसुर संतहिता लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया सबको सुख पहुंचाने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। माता पिता माध्यम बने और उन्हें 14 वर्ष का वनवास होता है। 14 वर्ष के लिए भगवान ज्ञान स्वरूप भक्ति स्वरूप मातेश्वरी जगत वन्य जानकी और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी वनवास धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। आइए आज जब चलते हैं तो भगवान है जो कि आगे के मार्ग में जाते हैं तो वहां गुराज
निषाद से उनका भेंट होता है। गुरुराज निषाद है जो कि भगवान को लेकर के चलते हैं और उनके लिए कहे कि चलिए महाराज आप हमारे यहाँ महल में रहिए। बोले कि हमें आदेश है 14 वर्ष न तो किसी नगर किसी ग्राम में न किसी के यहाँ जाना है, हमें तो वनवास ही करना है। तो कहते हैं कि नदी में ही आज उनकी व्यवस्था कर देते हैं, सोने की व्यवस्था करते हैं। पत्थर का सिराना बना करके भगवान सोए हुए हैं। वहां पर संदेह होता है कि इनको निषाद राज जो केवट है अलग है, वहां का सेवक है, लेकिन वहां के राजा गुरु है। निषाद राज को संदेह होता है कि भगवान है जो कि आज पत्थर कितना दुख हो रहा है। चिंतन करते लक्ष्मण जी उसे उपदेश देते हैं। लक्ष्मण गीता कहते हैं जिसे कि इतना आराम से सो रहा है और उसे दुख कर रहे हैं। उसे कोई दुख नहीं है, सब अपना अपना कर्म का फल है। अब आए हुए हैं भगवान, ठहरे हुए हैं, पूरे सबको पता चलता है। श्रृंगेरपुर का राजा है, श्रृंगेरपुर में सबको पता चलता है कि भगवान आया हुआ है। सब दर्शन करके ले जाते हैं। जिस केवट की बात चल रहा है सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय करुणा है चिताए जान लखन। एक केवट बड़ा उदास रहते हैं क्योंकि दिन भर नाव चलाते हैं, डोंगा चलाते हैं और आज जब घर को आते हैं खुशी खुशी आते हैं क्योंकि मुद्रा लेकर के आते हैं, पैसा धन लेकर के आते हैं। आज उदास उसकी पत्नी पूछती कि है स्वामी आज इतना उदास क्यों हो? क्या करें, उदास है कि भगवान आए हुए हैं और कल गंगा पार करेंगे। राजा का नाव सजेगा और वो नाव में जाएंगे। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि यार तेरे को भूल गए, एक समय राजा के साथ कहीं गए थे तो उनको सुरक्षा किए और वो दो वचन दिए जिस प्रकार से महाराज दशरथ कैकेयी को दो वचन दिए थे तो ये भी दिए थे। केवट की पत्नी दौड़ करके जाते हैं और चरण पकड़ लेते किसका? राजा का। राजा कहे प्रभु आपने मुझे दो वरदान दिए, मैं मांगना चाहता हूँ। बिल्कुल मांग लीजिए। बोले कि कल गंगा घाट में किसी की नाव नजर नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, और मेरी नाव से पार होंगे। दूसरी बात हम जितना भी बात करेंगे आप मना नहीं करेंगे। तैयार हो जाते हैं, फिर केवट जाते हैं और अपना टूटा फूटा नाव को तैयार करते हैं। सब जितने भी मल्हार है सबकी छुट्टी, एक केवट अकेला सीना तान के गंगा के उस छोर पे भगवान है, इधर केवट खड़ा हुआ है। क्या होता है चलिए एक भजन और भजन के पश्चात कथा में चर्चा करने का प्रयास है। बोले लखन सिय रामचंद्र की जय। तो एक भक्त थे, भक्त केवट, और एक भक्त थी माता शबरी। कौन कौन जानते हैं माता शबरी को? एक बार जरा हाथ दिखा देंगे अपना। मैं समझ जाऊं कि पूरा कोड़े कसा जो है माता शबरी के बारे में जानते हैं, नाम सुने हैं, जानते हैं ना? कुछ लोगों का यहाँ हाथ ऊपर हुआ। मुझे पता है कि सभी लोग जानते हैं माता शबरी के बारे में। अच्छा, शबरी माता का मंदिर कहां पर है, कोई बता सकते हैं क्या? इधर से आवाज आ रही है, एक बार जोरदार ताली बजाए भैया जी के लिए। बहुत सुंदर, शिविर नारायण में है ना। अच्छा, माता शबरी जो है प्रभु राम की परम भक्त थी और बड़ा ही सौभाग्य माता शबरी की बेर खिलाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था। तो ये माता शबरी को याद करें इस भजन के माध्यम से और प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्जी लगाए जोरदार जयकारे के साथ। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं
किस काम की इसलिए आइए प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करें, क्योंकि जो आयोजन आप लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, इसलिए कि प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में धारण कर सके और अपने जीवन नैया को पार लगा सके। पुनः जयकारे के साथ बोले लखन सिया रामचंद्र की क्या बात है। आप लोग भी गाइए मीठी मीठी तालियों के साथ। आवो बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आवो बसाए जय हो भारी था गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिला अति भारी था। शीला रूप से मुक्ति पाई चरण राम का पाया था। जय जय जय
मंदिर में झांकी सिया राम की। आप लोग भी गाइए। जय श्री राम। जय हो। जात पात का तोड़ के बंधन शबरी मान बढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन शबरी मान बढ़ाया था। माता शबरी ने वनवास के समय प्रभु श्री राम जी को प्रेम का मीठा बेर खिलाकर हमारे छत्तीसगढ़ को अमर बना दिया। बोले शबरी माता की। जात पात का तोड़े के बंधन शबरी मान बढ़ाया था। जात पात का तोड़े के बंधन शबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम जी ने फरमाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम जी ने फरमाया। और प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, चाह नहीं किसी शाम की, आवो बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जय हो। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसा क्या बात है? जय हो। झांकी सिया आप लोग भी गाइए। आवो बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। राम सिया राम जय जय राम। आप लोग तो गाइए, झूम के गाना है। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम।
लखन सिया राम चंद्र की जय। एक तरफ भगवान राघवेंद्र सरकार मातेश्वरी जगतवन्या जानकी लक्ष्मण गंगा के किनारे पे खड़े, दूसरे छोर पे केवट है। अब आइए इसके पूर्व और हम चले तो भगवान को 14 वर्ष का वनवास जब मिला तो महाराज दशरथ कहते हैं कि सुमंत जी को कि ऐ सुमंत इनको ले जाओ और जंगल में 2-4 दिन घुमा करके वापस ले आना। सुमंत निवेदन करते हैं भगवान से कि प्रभु चलिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा ना रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिता माता का आज्ञा मान करके 14 वर्ष वनवास के लिए आए थे भगवान राम। जब सुमंत जी को सुमंत को वापस भेजना चाहते, रथ में आए थे तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते, रथ हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी ही नाई, और देखी निषाद विषाद वस धुनई शीस पछताई। रामचरितमानस का हर कथा प्रेरणादायक है, बिल्कुल हमें प्रेरणा प्रदान करती है। रथ हाँ क्यों है राम तन, सुमंत्र जी रथ को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो बंधे हुए घोड़े हैं हेरी हेरी नाई, वहीं पे अपने खूर को ऐसा बार बार पलट करके आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, नेत्र से आंसू निकल रहे हैं। अब देखिए भगवान से बिछड़ने का दुख, एक पशु है ना घोड़ा, उसमें भी है, वापस जाना नहीं चाह रहे भगवान को छोड़ करके, नेत्र से आंसू बह रहे हैं। ये दृश्य इधर है, उधर से की ओर देखिए, देखी निषाद विषाद वश धुनई शीस पछताई। बोले कि इसकी माता पिता का क्या स्थिति होगा, जब प्रेम इतना घोड़े का प्रभु के प्रति है, इन राजकुमारों के प्रति है, तो इसके माता पिता दे कैसे होगा, अपने सर को पटक लेते हैं, इतना पछतावा होते हैं। कैसी है जासु वियोग विकल्प पशु, ऐसे प्रजा मातु पितु जी है कैसे, माता पिता क्या स्थिति। भगवान राम कहें कि देखिए भैया कि वहां कोई नहीं है, आपको ही जाकर के पिताजी को संभालना है, आप पिताजी की स्थिति को देख करके आए, बरबस राम सुमंत्र बताए सुचरी तीर आप चलिए आए, और सुमंत्र को वापस भेजते हैं। भगवान गंगा के किनारे आते हैं, गंगा किनारे आए, सारा दृश्य इधर से केवट है डोंगा में रखे अपने पास और सारा दृश्य देख रहे हैं। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हारे मरमा मैं जाना। मांगी नाव, अब केवट को बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि यही परमात्मा है, क्योंकि आज तक जितने भी गंगा घाट में जो भी आए पार होने के लिए, ए केवट, ए डोंगा इधर ले आओ, आदेश देने वाले सब आते थे। कोई भी जाए, अरे भैया इधर ले आओ, हमको जल्दी जाना है। लेकिन ये उस किनारे पर खड़े कर मांगी नावन केवट आना, नाव मांग रहे कि भैया आप नाव ले आइए। केवट समझ जाते हैं कि जब मंगा रहा है, मांग रहा है, तो निश्चय ही परमात्मा है, और संसार के लोग तो आदेश करने वाले हैं, परमात्मा ही मांग रहे हैं। कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। केवट कह रहे कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि है जो जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन आज केवट क्या करें, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म को जानता हूँ। शेषा अवतार लक्ष्मण भी खड़े हैं, संभल करके बात कर, तू अपना मर्म नहीं जानता, मैं स्वयं रह करके भगवान का मर्म को नहीं जानता, तू कौन है मर्म को जानने वाला। केवट बोले जानना चाहते हो मैं कैसा मर्म को जानता हूँ, बता क्या मर्म को जानता है।
चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। स्पष्ट कर रहा है केवट, मर्म को तो मैं जानता हूं, कैसा मर्म है? बोले चरण कमल रज कहूं सब कही। मैं नहीं कह रहा हूं, सारा संसार जानता है कि आपके जो चरण के धूल है उसमें जादू है। कैसा जादू? मानुष करण मूरी कछुआई, मनुष्य बना देता है आपका चरण का धूल। तो मैं आपको मंगा रहे हैं, मांगी नाव ने केवट आना मरम, कहीं तुम्हारा मरम भजन मर्म को जानता हूं, मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठी कठिनाई। अरे किसी से पूछ लो, हर छुअत छिला भाई नारी सुहाई। पत्थर में आपका चरण रज पड़ने से पत्थर नारी बन गई। और मेरा तो ये कितना साल का पुराना सड़ा गला पानी में चल करके लकड़ी का नाव है, पत्थर जैसा जब नारी बन गई तो मेरी नाव की क्या स्थिति होगी? तरनी मुनि घरे नी हो जाई, बाट परई मुरी नाव उड़ाई। और ऐसे साधारण पत्नी नहीं, साधारण नारी नहीं, ऋषि पत्नी हो गई। और जब पत्थर ऋषि पत्नी हो गई तो मेरा क्या होगा? नाव अगर पत्नी बन गई तो एक तो मेरी घरवाली पहले से घर में है, वो कभी नहीं मानेगी कि आपके चरण पड़ने से नारी बनी। वो तो कहेगी कि तू नाव को ही बेच करके ले आया है पत्नी। और क्या यही प्रतिपालौ सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कबार। इसी नाव से जब मैं यात्री को पार करता हूँ, यही प्रतिपालन सब परिवारों, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, बीबी, सबका पालन पोषण इसी नाव से होता है। नहीं जाना कुछ और का, और मैं दूसरा काम जानता ही नहीं। हमारा जाति है नाव चलाने का, मल्लाह है हम, कोई और मैं धंधा नहीं जानता। भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं केवट की बातों का। लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है क्योंकि जो हृदय की बात को परमात्मा जानते हैं, आज केवट के हृदय की बात को परमात्मा जान रहे हैं। और क्या क्या चर्चाएं होती है भगवान और केवट के बीच में। आइए हम भजन का आनंद लें, फिर उसके बाद पुनः कथा में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। हनुमान जी के चरणों में भजन पुष्प अर्पण करें जयकारे के साथ। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। ओ सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान जी, जिन्होंने सागर को लांग के माता सीता का समाचार प्रभु राम को लाया। बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा किया गया था, आप सब लोगों को पता है।
ओ सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है मैंने बोला है प्रसादी तेरे नाम से मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। ओ मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। ओ सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। ओ मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जय हो। वो माने या ना माने मैंने मान लिया उसे अपना। वो माने या ना माने मैंने मान लिया उसे अपना। वो ही मेरा जीवन साथी वो ही मेरा जीवन साथी वो ही मेरे प्राण का सपना। संकट मोचन संकट हर ले वो मिल जाए ऐसा वर दे। संकट मोचन संकट हर ले वो मिल जाए। आप भी गाइए। वो संकट मोचन संकट हर ले वो मिल जाए ऐसा वर दे। संकट मोचन संकट हर ले वो मिल जाए ऐसा वर दे। खाली हाथ ना खाली हाथ ना लौटूंगा तेरे द्वार से। मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। ओ मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। राम सीताराम सीताराम जय राम। राम सीताराम सीताराम जय राम। गाइए। राम जय राम राम सिया राम जय राम। राम सीताराम सीताराम जय राम। राम सीताराम सीताराम जय राम। राम सीताराम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम। जय श्री राम।
वो मिल जाए ऐसा वर दे। संकट मोचन जय हो। वो मिल जाए ऐसा वर दे। और संकट मोचन संकट हर ले, वो मिल जाए ऐसा वर दे। संकट मोचन संकट हर दे, वो मिल जाए ऐसा वर दे। वो खाली हाथ ना, वो खाली हाथ ना लौटूंगा तेरे द्वारे से। मेरा मिलन करा दे मेरे राम से, ओ मेरा मिलन करा दे मेरे राम। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है, बोला है, मैंने बोला है प्रसादी तेरे नाम से। मेरा मिलन करा दे मेरे राम से, ओ मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। गाइए बेटी बेटी ताली के साथ गाइए, बड़ा आनंद मिलेगा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। प्रेम से बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। आज भक्त लोग भगवान की कृपा पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। आप देखेंगे कि अभी तो अपना शाही स्नान चल रहा है प्रयागराज में। कोई संत एक पैर से खड़ा है तो कोई निरंतर जाप कर, कोई हाथ को ऊंचा किए कई वर्ष तक से। लेकिन जब केवल के समक्ष भगवान आ गए तो भगवान ने कहे यही प्रतिपाल और सब परिवार नहीं जाना कछु और कबारू में कुछ नहीं जानता। इसी डोंगे से इसी नाव से मेरा परिवार का पालन पोषण चलता है। लेकिन एक बात है, जो प्रभु पार अवश्य का चाहे। अगर आप पार होना चाहते हैं, गंगा नदी से पार होना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारण कहियो। आपको कहना पड़ेगा कि मेरा चरण धो लीजिए। कोई ऐसी कहते हैं, लक्ष्मण खड़े हैं उसको बोले अरे आज तक इतने सारे लोग भगवान के चरण धोए, किसी ने ऐसा नहीं कहा। केवट कहते हैं उनकी गरज रही होगी जिन्होंने नहीं कहा। अभी तो आपकी गरज है गंगा पार होने का। मोहि पद पदुम पखारण कहो। जब आप चरण कमल को पखारने के लिए धोने के लिए कहेंगे तब जाकर के मैं आपको गंगा पार करूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। बढ़िया, मैं आपके पद कमल चरण कमल को धो कर लूंगा, धो लूंगा, तब मैं नाव चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। लक्ष्मण फिर सोचते हैं अब भी एक बात कह रहा है कि इसी से मेरा परिवार का पालन पोषण होता है, और बोले कि चरण धुलाने से ही मैं उतराई नहीं लूंगा, आपसे पैसा नहीं लूंगा। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। आपकी कसम भगवान राम, आपकी कसम, आपके पिता दशरथ की कसम खा करके मैं कहता हूँ। लक्ष्मण तरमरा जाते हैं, ये कैसा बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण की ओर देखते हैं, केवट बोले कि आज आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आप भगवान कहे कि आप मनुष्य बने, मनुष्य है तो चाहे तो भले आप बलि का छल को त्याग, छल को दूर करने के लिए उनको एक 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिए, लेकिन आज तो आप जा ही नहीं सकते। भगवान कहे भगवान आपको जाना है, थोड़ा उधर दूर चले जाइए, घुटने तक पानी आप पार हो जाएंगे। लेकिन बोले बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाओ पखारियो। भले आपका भाई लक्ष्मण मुझे धनुष बाण से संहार कर दे, लेकिन जब तक से आप अपने मुंह से बोल करके चरण को नहीं पखारने के लिए कहोगे, तब तक से मैं आपको पार नहीं करूंगा। यहाँ एक अर्थ और आता है, पूर्व जन्म में
ये जो केवट है कछुआ के रूप में थे। भगवान श्री हरि शेष क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यही लक्ष्मण है जो कि शेषनाग के रूप में सैया में थे, और माता जानकी है लक्ष्मी के रूप में भगवान का चरण दबा रहे थे। कछुआ के रूप में थे। जब भी वो चरण को पखारने के लिए जाते थे, कछुआ शेष रूपी यही लक्ष्मण फुंकार मार देते थे और उन्हें भगा देते थे। सतयुग की बात है, भगवान कहे जब मैं त्रेता युग में मेरा अवतरण होगा, गंगा पार करने का समय आएगा, वनगमन के समय, उस समय आप जितना भी चरण को पखारना है पखार लेना। इसी कारण कहे बरु तीर मारा लखन पे जब लगी न पाओ पखारी हो। इससे मेरा ही फायदा है। अगर लक्ष्मण अगर मुझे धनुष बाण से मार देंगे तो, अरे किसी को धनुष बाण से प्रहार हो तो उसमें फायदा कहाँ दिख रहा है जी? केवट बोले कि मेरा फायदा है। कैसे फायदा है? अगर मेरे को अगर धनुष बाण से आपका भाई लक्ष्मण मारेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहाँ पे मृत्यु होगी? गंगा के घाट में मेरी मृत्यु होगी। मेरा दाह संस्कार भी आप ही करेंगे। तो भगवान आज अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार करेंगे, तो इससे बढ़कर के मेरा पुण्य और क्या हो सकता है? तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के मालिक मेरे प्रभु राम, आप इतना बस कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि चरण धो लीजिए कह करके मैं निश्चय ही आपको इस गंगा से पार कर दूंगा। बहुत ही मर्म भरे बात बोल रहे केवट है जो कि। और आइए पुनः भजन सुनते हैं। भजन सुनने के बाद फिर पुनः कथा में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। और एक कारी बदरिया का एक गीत गाता था मैं, अब छोड़ मोह माया दीवाना, ऐसा करके भजन बनाया हूं, आप सबको समर्पित है। एक बार जोरदार ताली भगवान के लिए बजाइएगा और जयकारे के साथ। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या बात। अब छोड़ मोह माया दीवाना, हाँ दीवाना, हरि भजन में मन तय लगाना, हाँ लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना, हाँ दीवाना, हरि भजन में मन तय लगाना, हाँ लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना, हाँ दीवाना, हरि भक्ति में मन तय लगाना, हाँ लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना, हाँ दीवाना, हरि भक्ति में मन तय लगाना, हाँ लगाना। मान लेना रे संगी मोरे कहना, उड़ जाए ये तनले पिंजरा के मैना, सबका कर बे संगी मोला समझाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना, हाँ दीवाना, हरि भक्ति में मन तय लगाना, हाँ लगाना। जय हो।
घड़ी याद हो घड़ी गाले हृदय में संगी राम नाम बसाले। एक घड़ी याद हो घड़ी गाले हृदय में संगी राम नाम बसाले। राम नाम के ये अमर गाले गाले रे संगी धन कर मन मानी। ओ राम भक्ति के दिया ते जलाना हाँ जलाना प्रभु चरण में मन ते लगाना हाँ लगाना। ओ राम भक्ति में दिया जलाना हाँ जलाना प्रभु चरण में मन ते लगाना हाँ लगाना। ओ राम भक्ति के दिया ते जलाना हाँ जलाना प्रभु चरण में मन ते लगाना हाँ लगाना। राम भक्ति के दिया जलाना हाँ जलाना प्रभु चरण में मन ते लगाना हाँ लगाना। जय हो जय श्री राम। लख 84 न भटक भटक के सुंदर मानुष तन ते हाँ पाए। हाँ लख 84 न भटक भटक के सुंदर मानुष तन ते हाँ पाए। राम नाम ला छोड़ के तन जिंदगी लते हाँ बिरथा गवाए। ओ अब राम के शरण ते हाँ आना हाँ हाँ आना और मन लाते हरि रंगाना हाँ रंगाना। राम की शरण से हराना हाँ हाँ तो मन हरि में गाना हाँ गाना। अब राम के शरण से आना हाँ हाँ आना तोर मन लाते हरि रंगाना हाँ रंगाना। कर बेसंगी मोला समझाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना हाँ दीवाना हरि भक्ति में मन ते लगाना हाँ लगाना। ओ अब छोड़ मोह माया आप लोग भी गाइए ना मजा आएगा। हाँ दीवाना ओ अब छोड़ मोह माया दीवाना हाँ दीवाना हरि भक्ति में मन ते लगा हाँ लगा। हो हो हरि भक्ति में मन ते लगा हाँ लगा। हाँ दीवाना हरि भक्ति में हाँ लगा। अब छोड़ मोह माया दीवाना दीवाना। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणायन चितय जान की लखन तन। सुनने वालों को बड़ा अजीब लगता है केवट जो बातें कर रहे हैं भगवान से। स्वयं साथ में लक्ष्मण है वैराग्य स्वरूप शेषा अवतार, उसको बड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे कैसे उठपुटांग बातें कर रहे हैं। गोसाई जी कहे सुन केवट के बैन, उनका जो वचन है उनकी बातें हैं प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से सना हुआ है और अटपटा है। देखिए केवट का
हृदय पूरा राममय है, भगवान से इतना प्रेम, लेकिन आज जो ऐसी बातें कौन कर सकता है? कोई अजनबी के सामने नहीं, जिसका प्रेम भगवान और केवट है, जो कि एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का प्रेम मिला हुआ है। और ऐसी बातें जब अपने जो नजदीकी है, अपने जो से ऐसे बात किया जाता है, प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान मुस्कुराते 20 करुणा है। लक्ष्मण सोचते इतना बात बोल रहे और मुस्कुरा रहे हैं। एक समय की बात है, जब भगवान का विवाह होकर के आए थे, विवाह होकर के जैसे आए तब से लक्ष्मण उदास रहते थे। लक्ष्मण का उदासी देखे भगवान बोले कि ऐ लक्ष्मण, तू तो हमेशा खुश रहते थे, अभी कैसा उदास? क्या करूं प्रभु, माता जी के आने से मुझे आपकी चरण सेवा बराबर नहीं मिल पाता। मैं उतना चरण सेवा काम माता जी करते रहते हैं, मैया जानकी, तो ये सौभाग्य मुझे नहीं मिलता, इस कारण से मेरा मन दुखी रहता है। भगवान समझाते हैं, देखो होली का त्योहार आता है और एक प्रथा है, होली के त्योहार में जब भाभी माँ को देवर जब टीका लगाते हैं, तो उस समय में जो भी बातें मनवाने का, उस समय में उनके पास अपना प्रस्ताव रख देना। और ऐसी होली का त्योहार आया तो जानकी मैया को जब लक्ष्मण जी टीका लगाए तो कहे कि ऐ मैया, आपसे मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से मुझे चरण की सेवा मिल रही थी, उस प्रकार से चरण सेवा मुझे प्राप्त होते रहना चाहिए। तो उस बात को बोले 20 करुणा आयन चितय जानकी लखन तना। एक बात और है कि इस चरण को जब विवाह हुआ उस समय में आपके पिताजी चरण पखारे थे, आज उसी चरण को केवट है जो कि पखारना चाह रहे हैं। चितय जानकी लखन। देखो भैया, और एक सहभागिता, एक और सेवा के लिए तैयार है, कैसा करोगे? आदेश मिल जाता है, कृपा सिंधु को ले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाई, बेगियान जल पाय पखारू, ओट विलंबऊ तारहु पाऊ। भगवान से हम जितना ही बातें करेंगे, भगवान उतना ही उत्तर देता है। जिस समय बाली के डर से सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में निवास कर रहे थे, भगवान माता जानकी का हरण हो गए थे, नर चरित्र करते करते ढूंढ रहे थे पर्वत के नीचे से गए, तो उस समय में सुग्रीव बोले कि बाली तो नहीं आ सकता, बट ये बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजाओ यह सैला। किसी को भेजोगे, और जो राजकुमार नीचे से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाली के भेजे हुए। हनुमान जी महाराज आते हैं और विप्र रूप धरि कपिता गयु, मात नाई अस पूछत भयु। विप्र का तो रूप बना है, मस्तक झुका रहे किसको, जो छत्री के रूप में है। को तुम श्यामल गौर शरीर छत्री रूप, फिरहु बनवीरा। बड़ा सुंदर श्याम और गोरे वर्ण के हैं, और छत्री के रूप में वन में क्यों फिर रहे हैं? इतनी बात पूछ रहे हैं चरण बिन वाले, लेकिन भगवान उसे हृदय से नहीं लगा रहे हैं भगवान। और वो पूछे कौन है, तो बोले कि राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम लोग दोनों भाई हैं। पिताजी का आदेश मान करके हम लोग वनवास को आए हैं। यानी जितना प्रश्न उतना ही उत्तर। अंत में भगवान है करके समझ जाते हैं, और जब तक से कपट रूप में रहते हैं भगवान हृदय से भी नहीं लगाते। जब निर्मल हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, विप्रक रूप त्यागते हैं, भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप कौन है, तो यही बोलते हैं कि ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, हम लोग महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ पर केवट क्या कहते हैं कि मेरा तरणी मुनि घर नहीं हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपाल सब परिवारों नहीं जाना कछु और कबारो।
कहे कि ये डोंगा अगर नारी बन जाएगा तो मेरा परिवार का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा, परिवार से भी मुझे उलाहना पड़ेगा। तो बोले भगवान कहे सोई करूं जे ही तब नाव न जाए। आप नाव की बातें कर रहे हैं, नाव बचाने का, तो नाव आपका बच जाए, इस प्रकार से आप भी अपना कार्य करें। भगवान इस पर नहीं कि भगवान कभी नहीं कहते कि मेरा आप चरण धो, भगवान ये नहीं कह रहे कि आप आकर के केवल कहना कि आपको कहना पड़ेगा कि मेरे चरण को धो करके। भगवान उसको उत्तर क्या दे रहे हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करूं जेही तब नाव न जाए। आप जैसा करना चाहते हैं ऐसा कर लीजिए जिससे आपका नाव बचा रहे। बेगी आन जल पाए पखारू हो तो विलंब उतारे पर। भाई जो कार्य करने का चरण पखारने की बात कर रहे हैं बहुत ही जल्दी कर लीजिए, हो तो विलंब, हमें देर हो रहा है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या करें, जासु नाम सुमिरत एक बार उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर ले, जीव है जो कि संसार सागर से पार हो जाते हैं। और भगवान का कलयुग में तो नाम ही जो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। एक समय कबीरदास जी महाराज कहीं बाहर जाते हैं तो अपने पुत्र कमालदास से कहते हैं कि कोई भी अगर आएगा तो उसे ये मंत्र देना, उसका दुख दूर हो जाएगा राम नाम का। कोई आए भी उनके यहाँ, आने के बाद कहे कि आप भगवान का 2 बार नाम ले लीजिए, उसका दुख दूर हो जाए। कबीरदास जी जब वापस आए पूछे कि क्या किया, मैंने उसे 2 बार भगवान का नाम, नहीं जासु नाम सुमिरत एक बार, भगवान का नाम एक ही बार स्मरण करने से, मन क्रम वचन से करने से उतरा ही नर भव सिंधु अपार, इस संसार सागर से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। गोसाई जी कहे सोई कृपाल केवट ही नहीं हो रहा। आज वही भगवान केवट का अगोरा कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, जय जग की अत्यहु पगहु तो थोड़ा। और वही भगवान है जो कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि बाली के जो मन का अहंकार को दूर करने के लिए छोटा सा रूप, वामन का रूप बना करके आकाश पाताल को 2 पग में ही उन्होंने तय कर लिया, नाप लिया। वो परमात्मा आज है जो कि केवट का अगोरा कर रहे हैं। और ये सारा दृश्य कहाँ हो घट रहा है, गंगा के घाट में, गंगा के घाट में घट रहा है। तो गंगा मैया देख रही है, पद नख निरख देव सरि हर्षि सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। गंगा मैया मन में विचार करती है कि भगवान को तो गंगा से पार होना है, लेकिन ये भगवान है कि नहीं है उसको भी मोह हो जाता है गंगा को कि भगवान नहीं हो, क्योंकि भगवान है जो कि तो इतना तत्परता के साथ अपने भक्तों के साथ ये केवट का अगोरा कर रहे हैं, केवट का निहोरा कर रहे हैं। बिल्कुल मन में विचार करती कि ये भगवान है कि नहीं। तो कहते पद न करी रख देव सरि हर्षि, उनके चरण को देखती है गंगा मैया कि गंगा का प्राकट्य कहां से हुआ है, भगवान के चरण कमल से। और जब अपने मातृभूमि जहां से प्रकट उसको देखती है तो फिर सुनि प्रभु वचन मोह मति, उसका जो मोह है दूर हो जाता है, गंगा आनंदित हो जाती है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। एक संत बहुत बढ़िया इसकी कथा को बता रहे थे कि आदेश हुआ भगवान का कि चलो भाई विलंब हो रहा है, जल्दी से आप चरण पखार लीजिए। केवट दौड़े दौड़े घर की ओर जाते हैं, कहते हैं वहां पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं लक्ष्मण जगह, जब चरण पखारने की बात कहे और चरण पखारने की बात है तो घर की ओर भाग रहे हैं। घर में जाके तत्परता करते, जो खपरेल वाला जो छप्पर रहता है ना, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, उसकी पत्नी क्या ढूंढ रहे हैं। बोले मैं पुराना वाला कठौता, जहां अगर नाव में पानी भर जाता है तो लकड़ी का पात्र रहता है, उससे पानी को बाहर निकाला, तो उसी को ढूंढ रहे, पुराना वाला ढूंढ रहे हैं। पुराना क्यों ढूंढ रहे हैं? तो बोले भगवान का चरण हम पुराने में अगर
धोएंगे तो उसमें जो कण है, धूल का कण उसमें बैठा रहेगा, उससे हम इतना उपयोग करेंगे जब पाए तब, सब्जी में, चाय में, चावल में, हम बहुत दिन तक से उसका उपयोग करते रहेंगे। ऐसा करके वो कठौता लेकर के आज भगवान का चरण पखारने के लिए तत्पर चल पड़ते हैं केवट जी। आइए आगे की कथा पुनः भजन के पश्चात बताने का प्रयास है। लखन सिया राम चंद्र की
के मुक्ति बना ले बेटा, जीवन के मुक्ति बना ले बेटा, राम के भजन लगा ले बेटा, जीवन के मुक्ति बना ले बेटा, राम के भजन लगा ले बेटा, जीवन के मुक्ति बना ले बेटा, राम के भजन लगा ले बेटा, जीवन के मुक्ति बना ले बेटा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, अति आनंद मगि अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, सम पुण्य पुंज को नाही। केवट है जो कि उस कठौता में उस लकड़ी के पात्र में पानी भर करके ले आते हैं और बोले चलिए प्रभु आपका मैं चरण धोता हूँ। कठौता छोटा, बोले भगवान को एक पैर को रखिए, पहले दाहिने पैर को रखते हैं भगवान। इतना आनंद से केवट रगड़ रगड़ करके मल मल करके भगवान के चरण को धो रहे हैं। मन में यह है कि भगवान का पैर में कहीं थोड़ा भी धूल का कण न रहे, खूब धो रहे हैं। अब बोले भगवान को ये भगवान अब दूसरा पैर रखिए। भगवान फिर उस पैर को नीचे रखते हैं, दूसरा पैर को कठौता में रखते हैं, फिर केवट धो रहे हैं। मन इतना अति आनंद उमंग अनुराग यानी प्रेम के साथ में भगवान के चरण को धो रहे हैं। फिर कहे प्रभु इस पैर को नीचे रख दीजिए, ये पैर रखिए। लक्ष्मण कहे क्या तमाशा बना कर करके फिर बार बार यही क्रिया करना है? बोले नहीं भैया कि एक पैर को रखा फिर इसको नीचे रखे, फिर उसमें जो रेत का कण फिर आ गया तो पूरा कहाँ धुलाई हुआ है। फिर भगवान कहे तो फिर कैसे होगा, फिर यही क्रिया चलते रहेगा। एक काम कीजिए प्रभु, आप है जो कि एक पैर में खड़े हो जाइए, दूसरे पैर को आप जमीन में मत रखिए, और जमीन में नहीं रखेंगे तो धूल नहीं लगेगा। तो कैसे अगर एक पैर में खड़ा कर गिर जाए तो बोले केवट कहे कि आए परमात्मा है प्रभु आप एक काम कीजिए कि सहारा ले लीजिए, आपका एक हाथ मेरे सर पर रख दीजिए और मेरे सर पर आप रखेंगे तो पैर नीचे नहीं जाएगा। देखिए केवट का जो बातें हैं, गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहे सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, इतना अटपटा कार्य भी वैसे कर रहे हैं लेकिन प्रेम से कर रहे हैं, भगवान से करें कि प्रभु आपका पैर अगर एक उतर गया तो आपकी कृपा मेरे सर के ऊपर हमेशा बना रहेगा। और भगवान है जो कि आज आनंदित होते हैं केवट के उसके शीश के ऊपर अपने हाथ को रख देते हैं। देवता लोग देखते हैं बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही कि केवट जैसा जो कहा जाए केवट जैसा समझदार, हालांकि कोई केवट पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझदारी उसके जीवन में कैसे आई, भगवान से प्रेम के कारण। इतना प्रेम कि जिस प्रकार से हम कोई भी वस्तु को अगर रखने के लिए अच्छे वस्तु को रखने की पात्र की आवश्यकता होती है, पात्र यानी बर्तन की, तो इस प्रकार से केवट के जीवन में पात्र यानी कि भगवान को प्राप्त करने की उसके पास पात्रता है, केवट के पास पात्रता है। इस कारण से केवट बहुत ही आनंद पूर्वक भगवान का चरण धो रहे हैं। देवता लोग प्रशंसा करें यही सब पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान पुण्यात्मा और कोई जीव ही नहीं है जो कि आज भगवान से कहला करके उनके चरण को पखार रहे हैं। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयौ
चरण पखारने के बाद आज केवट है अपने पूरे परिवार को बुला लेते हैं, आप सहित परिवार सबको कहे कि आइए यहाँ चरणामृत वितरण हो रहा है, चरणामृत मिल रहा है भगवान का, आप सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए और चरणामृत लीजिए। अब भगवान से फिर प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान मैंने तो आपका चरण धो लिया, अब आप ये बताइए कि जो पहले आया उसे पहले पार किया जाता है कि बाद में आए उसको पहले पार किया जाता है। लक्ष्मण बोले अरे केवट तू साफ साफ बता क्या क्या तू बातें कर रहा है, ये नहीं समझ रहा है कि ये कौन है, किनसे बातें कर रहा है। केवट कहे मैं सब समझता हूँ, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जो पहले आए उसे पहले पार की बाद में उसे पहले पार। भगवान कहे जो पहले आए उसे पहले पार। तो बोले कि अरे प्रभु आज तक से मेरा पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, मेरे पितर लोग सब लाइन लगा करके देख रहे हैं, आप पहले इन्हें पार कर दीजिए, उसके पश्चात मैं आपको पार करूंगा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि। भगवान पहले पितरों को पार करते हैं, फिर केवट भगवान को नाव में बिठाते हैं और नाव में बिठा करके वहीं पूरे गंगा नदी में चक्कर कटा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उस पार नहीं ले जा रहे हैं। बोले कि आए केवट तू क्या कर रहा है, हमें जल्दी से कि गंगा से तो पार कर। भगवान जिस प्रकार से ये संसारी जीव है जो कि संसार में आकर के चक्कर काटते रहता है, उसी प्रकार से मैं प्रभु आपको तो गंगा में ही भ्रमण करवा रहा हूँ। और फिर मुदित गए उले पार, केवट है जो कि नाव को ले जा करके सीधा सीधा रेत में गंगा से उस पार रेत में खड़ा करते हैं। उतरी ठाड़ भये सुरसरी रेता, सिया राम गुहल लखन समेता। गंगा नदी से उस पार है, गंगा नदी की बालू में भगवान को खड़ा करते हैं, सिया राम गुहल लखन समेता। भगवान राघवेंद्र सरकार ज्ञान स्वरूप भक्ति स्वरूप माता जगत वंदनिया जानकी, वैराग्य स्वरूप भाई लक्ष्मण और भक्तराज गुह निषाद को सीधा सीधा है जो कि उस पार ले जाते हैं। अब जैसे रेत में खड़े होते उतरते हैं गंगा नदी के, केवट उतरी दंडवत किन्हा। आज उतने समय तक से केवट है जो कि भगवान के सामने में सीना तान करके खड़े थे गंगा नदी के किनारे में और बातें कर रहे थे, आज बिल्कुल दंडवत हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। केवट ऊपर दंडवत किन्ना प्रभु सकुच यही नहीं किन्हा। भगवान सब चाहते हैं कि हमने केवट ने हमें गंगा नदी से पार किया और हम इसे कुछ नहीं दिया। फिर पिया की जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। मातेश्वरी जगत वंदनिया जानकी भगवान की मन की बातों को जान करके अपनी जो मणि की मुद्रिका है अंगूठी पहने हैं और भगवान को देते हैं। कहो कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे यकुलाई। जैसे भगवान देना चाहते हैं, केवट है जो कि जोरदार चिल्ला करके रोते हैं। और आइए आगे की कथा सुने इससे पूर्व एक भजन। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की कैसे हाथों का भाषी थोड़े लगे थे ना, उंगासी लगे थे, दूर भगाना है का? तो चलो जोरदार हाथ ऊपर करके जयकारा लगा होता उंगासी बात। एक बात बहुत जोरदार भजन आते हैं, बोलो लखन से रामचंद्र की। भागिस की नहीं भागिस? ये हमारे सब जन के अपन अपन माता पिता के लिए ये भजन गावत हो का होते। हमला माता पिता जन्म देते आओ
जन्म दे के बाद में पालन पोषण करते, हम अल्लाह सही राह दिखाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कहीं ना कहीं हमन कबो कबो अपन माता पिता मतलब भुला जाते हैं। अब क्या कहते हैं ते कहीं नहीं जाना माँ तो कुछ करे नहीं आए वो दाई ऐसे टाइप के। ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैंने भी कभी कभी ऐसा किया है जाने अनजाने में। पर इस भजन में ये सीख है कि अपने अपने माता पिता को रोज प्रणाम करना है। कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति, प्रथम भक्ति माता पिता की होती है, उसके बाद गुरु की होती है, फिर राष्ट्र की और अंत भक्ति प्रभु भक्ति होती है। तो चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है, अपन अपन माता पिता ला अभी याद करना है। ओमन जो हमारे अपन जीवन में जो करे हमारे जीवन के लिए वो सब याद करना है जयकारे के साथ। बोलो अपन अपन माता पिता की जय। नौ महीना ले कोख में रखते औकत को जोखिम सहते दी, नवा जन्म देते तावोला दाई कोनो कहते दी। बाप के पद विद्वान बनाते कैसनो अंगठा छापला, और सुखमा दुखमा कभो कहो तो धन भोला माँ बापला, धन भोला माँ बापला, धन भोला माँ बापला। बोलो अपन अपन माता पिता की कि माता पिता की सेवा न की और देवी देवताओं को मनाता है, अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया कभी, और मंदिर में माला चढ़ाता है। तो क्या करना है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करना है। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जय हो। जय हो।
उस माँ को कैसे भूल गया, जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, पाल पोस कर बड़ा किया पिता को कैसे भूल गया। तो इनके ही चरणों में है तेरा मकाम। इनके चरणों में, चलिए एक बार जोर से बता दीजिए, किनके चरणों में अपना मकाम है? माता पिता हाँ, इधर से आई आवाज, आवाज उधर से आनी थी, इधर से आ गई। चलो एक बार और पूछ रहा हूं मैं, किनके चरणों में अपना मकाम है? हाँ, यही सवाल है। तो इनके ही चरणों में है तेरा मकाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जय हो। क्या करते हैं माता पिता हम सबके लिए, देखिएगा। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर हमको खिलाया। क्या उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझको खिलाया। और कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया। तो ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। क्या नहीं करना है? अपमान नहीं करना है भाई। अब तक किए तो किए, लेकिन आगे से नहीं करना, क्योंकि वही हमारे भगवान, वही हमारे। तो ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। आइए, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। हाँ, घोड़े का संगमन तो सभी कर बैठे हैं, है ना सर? तो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ओ कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। तो कर ले माँ को प्रणाम।
अपने पिता को प्रणाम। बोल अपन अपन माता पिता की जय हो। आज भगवान देना चाह रहे हैं, कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान को केवट पहले ही कह चुके थे कि ऐ प्रभु मैं आपको गंगा से तो पार करूंगा, लेकिन मैं कुछ भी उतराई, कुछ भी मजदूरी नहीं लूंगा। और आज चरण को पकड़ करके केवट चिल्लाते हैं भगवान से। और क्या कह रहे हैं केवट, आज हमारा ऐसी स्थिति कि हमको कितना भी मिल जाए, भगवान के समक्ष हम लोग मंदिर में नारियल लेकर के चले जाते हैं, एक नारियल अगरबत्ती चढ़ाते हैं, 25 रुपया खर्चा करते हैं और भगवान से 25 लाख का मांग करते हैं। यहाँ तक से हम लोग तो ऐसा करते हैं कि मेरे को सुख मिले, मेरे पड़ोसी दुखी हो जाए, ऐसा हम भगवान से मांग करते हैं। आप देखिए कि केवट को अभी तक से मिला क्या, प्रत्यक्ष रूप से कुछ मिला है क्या? देखने में कुछ दिख नहीं रहा है केवट को क्या मिला है, लेकिन केवट भगवान से कह रहे हैं नाथ आज मैं, नाथ आज मैं कह न पावा, बहुत काल में किन मजूरी, आज दिन विधि बनी भल भूल, नाथ आज मैं कह न पावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया, आपका आपके समक्ष मैं खड़ा हूं, आज सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं कहना क्या नहीं प्राप्त हो गया मुझे, क्या नहीं मैं पा लिया हूं। बोले मिटे दोष, केवट का जीवन में क्या क्या अधूरा रह गया था, केवट भगवान के समक्ष गिना रहे हैं। प्रभु आपके समक्ष मैंने पूरे पितरों का तर्पण करवा डाला, मुझे पहले पितृ दोष था, पितृ दोष, और आप के आने से पितृ दोष दूर हो गया, मिटे दोष, दुख दुख आपका मैंने दर्शन किया, आप आए, आपका दर्शन जैसे मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया और मेरा जीवन में फिर किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहा, दुख भी दूर हो गया। दरिद्रता, जिस समय आप मेरे नाव में चरण रखे प्रभु, चरण रखे, मेरा जो दरिद्रता था सारा दरिद्रता दूर हो गया, दोष दूर हो गया, दुख दूर हो गया, दरिद्रता दुख हो गया। बहुत काल में किन्न मजूरी, मैं इसको प्राप्त आपके इस मेरे नेत्र को सफल करने के लिए, आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए, आपका चरण का प्रक्षालन करने के लिए प्रभु मैंने उस समय से, सतयुग से जब कच्छप के रूप में, कछुआ के रूप में था, आज मैं त्रेता युग में केवट के रूप में आया हूँ और आज मुझे सब कुछ मिल गया। अब कछुनाथ न चाहे मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु अगर आपका कृपा है, देखिए केवट कैसा बढ़िया अपना एक है, अगर आपकी कृपा बन जाए तो फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, 14 वर्ष वनवास काट करके आएंगे तो जो भी देंगे मैं प्राप्त करूंगा। क्या भगवान खजाना वजाना लाने जा रहे हैं, उधर से कुछ लेकर के आएंगे? केवट का यह जो मर्म भरा शब्द है, केवट कहे कि भगवान 14 वर्ष जब वनवास व्यतीत करके आएंगे तो मुझे आप पुनः दर्शन देना। और भगवान जब है जो कि लंकापुरी से विजय प्राप्त करके आते हैं तो वहां घाट पर अपने जो पुष्पक विमान को रुकवाते हैं और पुनः केवट से मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है संतो, यह हमें यह कथा यह कराता है, यह बताना चाहता है कि आज बड़े बड़े लोग
जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य तब आएगा जब छोटे से छोटे लोग से जो ऊंचे पद में है वो लोग मिलेंगे। आज भगवान है जो कि राम राज्य का प्रारंभ केवट से करते हैं, बहुत छोटे से लोग से प्रारंभ करते हैं राम राज्य की, और राम राज्य का प्रथम नागरिक है केवट। तो आइए हम ऐसे केवट के श्री चरणों में हम अपना नमन करें और उनके जो बताए मार्ग को हम अपने जीवन में लाएं। निश्चय ही राम राज्य आ जाएगा, और निश्चय ही अगर ऐसे मार्ग में चलते रहें तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज की तरह सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से केवट है भगवान के चरण कमलों के साथ साथ भगवान को अपने हृदय में पा लेता है। केवट के पास पात्रता थी भगवान को पाने की। चलिए चल हम भी ऐसे करें, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहे, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। अंतिम भजन फिर सादर विदाई जाएगा। फरमाइश है गोरी तो सुरता के तर्ज भजन, तो मैं क्षमा चाहूँ, लिरिक्स मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और एक हमारे आदरणीय जयकांत पटेल सर जी के बेटी के गीत मैं गुनगुनाना चाहूँ, 2 लाइन अगर आज्ञा हुई थी। और मैं बड़े ही सौभाग्यवान हो जन ऐसा गीत गाय पर मुला आदरणीय पटेल जी दी से एक फिर जोरदार ताली बजा हो जयकांत सर जी के लिए। बहुत ही सुंदर रचना करे वो बेटी के लिए। जन्म जन्म जे कर पुनः करम, ओकरे घर होते बेटी के जन्म, ओकरे घर होते बेटी के जन्म। अब कहे जाते बेटी के जन्म ओकर घर होते जेकर कोई कर्जा नहीं रहा, और बेटा के जन्म ओकर घर होते जेकर घर कर्जा चुकाए होते कहते। इसे सुने हो भाई? तो चलिए आनंद ले बने गीत के। जन्म जन्म जे कर पुण्य है करम, ओकरे घर होते बेटी के जन्म, ओकरे घर होते बेटी के जन्म। जन्म जन्म जे कर पुण्य है करम, जन्म जन्म जे कर पुण्य है करम, ओकरे घर होते बेटी के जन्म, ओकरे घर होते बेटी के जन्म।
एक लाइन में गाने के लिए निवेदन करूंगा जयकांत जी से। अंतरंग सुनना अंगनाला चिड़ै बन चहकाई देते, के बगियाला फूले बन महकाई देते। सुनना अंगनाला चिड़ै बन चहकाई देते, के बगियाला फूल बन महकाई देते। माली बन के जे पानी दे मगन, माली बन